आज से हम लोग क्लास 9 का इतिहास स्टार्ट कर दिए हैं और इस इतिहास में पहला चैप्टर देखेंगे भौगोलिक खोज। इससे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास क्या होता है। देखिए इतिहास क्या होता है, घटी हुई घटनाओं को वर्तमान में पढ़ते हैं और यह घटनाएं पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाणित होती है और इसी आधार पर इतिहास को लिख दिया जाता है। देखेंगे भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज क्या होता है कि पूरा विश्व में बहुत सारे स्थलें हैं, बहुत सारे महादेश हैं। इन महादेशों की जानकारी यूरोप वासियों को और एशिया वासियों को नहीं था। सभी लोग जानते थे यूरोप वासी और एशिया वासी कि पूरा विश्व में हम ही लोग क्या हैं, हम ही लोग केवल निवास करते हैं, हम ही लोग के पास इतना एरिया है और बाकी जगह एरिया नहीं है। और इस भौगोलिक खोज करने का क्या कारण बना, जब एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। पहले यहाँ पर देखिए एशिया और यूरोप जुड़ा हुआ है स्थलीय मार्ग से, तो यहाँ पर व्यापार होता था स्थलीय मार्ग से। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। ये लगभग आपको बता रहे हैं 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं शताब्दी कहने का मतलब 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच जब इन लोगों ने व्यापार कर रहे थे तो कुछ ऐसी समस्याएं आई कि इन लोगों को समुद्री मार्ग के रास्ते व्यापार करने मजबूर कर दिया गया। क्यों मजबूर कर दिया गया? जो यहाँ पर देख रहे हैं तुर्की, यह तुर्की ने कुश्तुनिया पर अधिकार जमा लिया 1453 ईस्वी में। कुश्तुनिया पर ये क्या कर लेता है, तुर्की अधिकार जमा लेता है। यहाँ पर देख रहे हैं कुश्तुनिया है। इस मार्ग के रास्ते से यूरोप और एशिया का व्यापार हुआ करता था। लेकिन जब अधिकार जमा लेता है तुर्की, वर्तमान नाम है तुर्की, ये अधिकार जमा लेता है तो कहता है कि जब जो लोग एशिया और यूरोप में व्यापार करेंगे हमारे रास्ते से होते हुए यानी कुश्तुनिया से होते हुए हम उनसे टैक्स लेंगे। तो क्या करने लगा तुर्की, बड़ी मात्रा में क्या करने लगा, इन व्यापारियों से टैक्स लेने लगा। इन व्यापारियों को मजबूरन समुद्री मार्ग का खोज करना पड़ गया। महारानी थी इसाबेल, इन दोनों ने अपने देखिए पुर्तगाल और स्पेन और सारे देशों में इन्होंने कह दिए थे कि जो लोग समुद्री मार्ग का खोज करेगा उनके लिए हम इनाम देंगे और यह इनाम बहुत बड़ी मात्रा में रहेगा। तो पुर्तगाल के लोग और स्पेन के लोग बहुत ही एक्टिव हो गए इसको लेकर। तो यहाँ के जो नाविक थे, इन नाविकों ने बहुत प्रयास किए समुद्री मार्ग का खोज करने का, यानी यहाँ से और एशिया तक समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास किए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयत हैं, पुर्तगाल के एक व्यापारी थे बायोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में बायोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में भारत के खोज के लिए निकल चुके थे। भारत के खोज के लिए निकले तो यहाँ से तो निकले, उससे पहले यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का खोज किया और अक्षांश जानने का यंत्र का खोज किया और एक जहाज जो कैरावल नामक जहाज थी, तेज चलने वाली जहाज कहलाती है और हल्की थी, इनका खोज किए इन्होंने। जिसके चलते क्या हुआ कि इन जो समुद्री मार्ग के खोज करने में आसानी होगा। जो दिशा सूचक यंत्र खोज किया था यहाँ पर अरबवासी ने खोज किए थे। इनकी जानकारी यूरोप वासियों को पड़ा। अरबवासी से दिशा सूचक यंत्र का उन लोगों ने पता कर लिए कि किस प्रकार दिशा सूचक यंत्र काम करता है, किस प्रकार बनाया जाता है, और कैरावल नामक हल्की जहाज का खोज किया गया और बहुत तेज चलने वाली थी। और अक्षांश जानने का एक यंत्र का भी खोज किया गया। तो यहाँ से जो यहाँ पर 1488 ईस्वी में बायोलोमियो डियाज जो थे, इन्होंने यहाँ से तो चल दिए थे भारत के खोज के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर उत्तम आशा अंतरिक्ष
उत्तम आशा अंतरिक्ष के पास यहाँ पर रुक गए और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से किधर जाना है। सारी चारों ओर समुद्र ही दिखाई दे रहा है, तो भारत यहाँ से किस डायरेक्शन में आएगा इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ से उत्तम आशा अंतरिक्ष तक तो आ चुके थे, यहाँ से यहाँ तक आ गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आने के कारण यह अपने देश वापस लौट जाते हैं। यह अपने देश वापस लौट जाते हैं और 4 साल बाद 1492 ईस्वी में 4 साल बाद 1492 ईस्वी में स्पेन से आते हैं। यहाँ पर स्पेन से एक नाविक था, वो आता है कोलंबस, जो स्पेन का रहने वाला है कोलंबस। ये कोलंबस ने भारत के लिए खोज करने के लिए निकल चुके थे, भारत के खोज के लिए निकल चुके थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब समुद्र में आए तो कुछ दूरी जाने पर ऐसी तेज हवाएं चली कि इनकी दिशा इस डायरेक्शन में न होकर इस डायरेक्शन में हो जाती है और इस डायरेक्शन में हो जाती है और इसी डायरेक्शन में चलते जाते हैं जब तक स्थल न मिल जाए। तो यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचते हैं तो इनको रेड टाइप के इंडियन दिखाई दे रहे थे, यानी रेड लोग दिखाई दे रहे थे। खोज के लिए निकले थे इंडिया का, और यहाँ चौपे अमेरिका के साइड पहुंचे, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महादेश में चौपे। तो यहाँ पर लोग दिखाई देते रेड दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने कह दिया क्या है, रेड इंडियन है, और इस महाद्वीप का नाम रख दिया इंडिया। इस महाद्वीप का नाम क्या रख दिया, इंडिया। उनको पता ही नहीं है कि हम इंडिया पहुंचे हैं कि उत्तरी अमेरिका महादेश में पहुंचे हैं। तो और फिर इसके बाद वापस आ जाते हैं कि हम इंडिया गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, एक नाविक थे, अमेरिगो वेस्पुची ने क्या किए कि यहाँ पर तो गए, इन्होंने कहा कि हम तो खोज कर चुके हैं यहाँ पर इंडिया का। तो वो कह रहा है कि हमारा इंडिया में लोग रेड टाइप के दिखाई दे रहे हैं, यानी वहाँ के लोग उनका जो स्किन है रेड है। तो यहाँ से निकलते हैं अमेरिगो वेस्पुची यहाँ पर पहुंचते हैं तो इसका विस्तार से इसका खोज करते हैं, सभी जगह यहाँ पर जाते हैं। तो इनको पता चलता है कि यह इंडिया नहीं है, यह एक अलग महादेश ही है, एक अलग महादेश का हम लोग खोज कर चुके हैं। तो इस महादेश का नाम अपने नाम पर रख देते हैं अमेरिका, अपने नाम पर अमेरिका रख देते हैं और अपने नाम पर अमेरिका रख देते हैं। और फिर यहाँ पर आते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। कहते हैं ये तो अलग एक महादेश का खोज है, तो हम लोग का इंडिया, हम लोग का एशिया महादेश किधर गया। तो यहाँ से फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या करते हैं, फिर निकल जाते हैं क्या करने के लिए, भारत का खोज करने के लिए निकल जाते हैं। तो उनको पता ही था कि जो बार्थोलोमेव डियाज था उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंच चुके थे, जिसके चलते उनका रास्ता के माध्यम से क्या चौंक गए, कहा उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंच गए। फिर यहाँ पर क्या किए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमको यहाँ से किस डायरेक्शन में जाए कि इंडिया पहुंच जाए। तो यहाँ पर एक भारतीय व्यापारी भेटाया अब्दुल मजीद, एक भारतीय व्यापारी यहाँ पर भेटाया अब्दुल मजीद। इन्होंने बताया कि आपको इंडिया जाना है ना, तो यहाँ से इंडिया इस डायरेक्शन में चलिए। तो उन्होंने यहाँ से उत्तम आशा अंतरिक्ष से भारत आने का रास्ता अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को दिए और भारत में आए। वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह यानी मालाबार तट पर पहुंचे केरल में, और केरल का जो शासक था मालाबार तट का जमोरिन था, और जमोरिन ने एकदम अच्छी तरह से उसका स्वागत किया। एक आए हैं यूरोपीय महादेश से, एक विदेशी यात्री आए हैं, उनके स्वागत के लिए बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। अपने राज दरबार में उनको बुलाया गया और कहें कि आप बताइए आप क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर केरल में बहुत सारे मसाले होते हैं, यहाँ पर केरल में घूमे, पूरे भारत में घूमे वास्को डी गामा। तो अंत में जाते समय बहुत सारे जहाजों पर मसाला खजाना भर कर लेकर चले गए अपने देश
कहाँ? पुर्तगाल। और अपने देश पुर्तगाल लेकर बहुत सारे मसाला लेकर गए, उस मसाला को भारत की अपेक्षा 26 गुना महंगा में बेचा यहाँ पर ले जाकर। सोच रहा है, यानी 1 रुपया का चीज 26 रुपया में बेच दिए। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 26 रुपया में बेच दिया, यानी 26 गुना मुनाफा कमाया। फिर आता है 4 साल बाद और भारत से मसाला ले आकर फिर अपने देश चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि समुद्री मार्ग, यानी भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज हो गया। यानी भारत का खोज नहीं हुआ था 1498 में, भारत आने के लिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज हुआ था। तो यहाँ के लोग को भ्रम हो रहा था कि इससे पहले भ्रमित लोग होते थे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी चपटी है और समुद्र के किनारे रहेंगे तो ठीक है, लेकिन समुद्र के किनारे से कहीं और दूर चले जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? समुद्र के अंदर गिर जाएंगे और क्या हो जाएंगे? उसके अंदर जाकर विलीन हो जाएंगे। यानी हम लोग क्या हो सकते हैं? उनको भ्रमित किया जाता था कि उनको भ्रम था कि समुद्र के किनारे से अधिक दूरी पर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पृथ्वी के अंदर जाकर विलीन हो जाएंगे, मतलब पृथ्वी से क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। उनको भ्रम था। तो इसके चलते उन लोग ने क्या कर रहे थे? एक देश से दूसरे देश नहीं जा पा रहे थे, यानी समुद्री मार्ग में अधिक दूरी पर नहीं जाते थे। इस प्रकार क्या होता है? भारत का खोज 1498 ईस्वी में, यानी भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज 1498 ईस्वी में हो जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि एक ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है। तो जो कैप्टन कुक नामक एक नाविक था, कैप्टन कुक नामक एक नाविक ने इस ऑस्ट्रेलिया महादेश का खोज किया कि अरे यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। इस प्रकार सारे लोग खोज कौन कर रहे थे? यूरोप वासियों खोज कर रहे थे, क्योंकि सभी सुविधाएं यूरोप वासियों को थी। उनको सब कुछ पता था। उन लोगों ने कैरावन नामक जहाज बना दिए थे। बहुत सारे चीज सुविधाएं होने के चलते पूरा विश्व में जितने भी महादेश दिखाई दे रहे थे दूर दूर, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस सभी का खोज किसने किया? यूरोप वासियों ने ही खोज किए थे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक नामक वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक नहीं थे, वो नाविक ही थे। जितने भी महादेश का खोज हुआ है नाविकों के कारण हुआ है। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे, मैगलन नामक व्यक्ति थे। इन्होंने 1519 ईस्वी में जहाज के माध्यम से पूरा विश्व का चक्कर लगाए और इन्होंने कहा कि जितने भी महादेश हैं सभी महादेश समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या बताया कि पूरा विश्व का चक्कर 1519 ईस्वी में लगाएं और कहें कि जितने भी महादेश हम लोग देखते हैं, जितने भी महादेश हैं, उस सारे महादेश समुद्री मार्ग के कनेक्ट में है, यानी उससे क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है कि जो यूरोप में ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का पूरी देश में क्या हो जाता है? चारों तरफ प्रचार प्रसार हो जाता है और इन यूरोप वासियों की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है। अब इसके परिणाम पर देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला। जो भौगोलिक खोज है, भौगोलिक खोज का क्या परिणाम निकलता है? देखिए, भौगोलिक खोज का परिणाम यही निकलता है। पहला परिणाम देखा जाए तो जो व्यापार होता था यूरोप और एशिया में होता था, इस व्यापार को बहुत ही विस्तृत किया गया और यह व्यापार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका यानी पूरा विश्व भर में व्यापार का प्रसार हुआ। और दूसरा, जो यूरोप में ईसाई धर्म था, इस ईसाई धर्म को पूरा विश्व जानने लगा कि ईसाई धर्म है और इसका प्रचार उत्तरी अमेरिका और अन्य सारे देश में भी होने लगा और इनकी संस्कृति को भी लोग जानने लगे। तीसरा, देखिए, जो यूरोप है, यूरोप से ही औद्योगिक क्रांति का शुरुआत होता है, इंग्लैंड से। इस औद्योगिक क्रांति जो हुआ है
कल कारखाने बैठाए गए, तो इस कल कारखाना जो औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण को पूरा विश्व भर में फैलाया गया और सभी लोग जाने कि किस प्रकार कल कारखाने बनाए जाते हैं और वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार होता है। और इसके अलावे जो जो एशिया में और उत्तरी अमेरिका में और सारे अन्य महादेश में जिस प्रकार का कोई भी फसल उगाने का या पेड़ पौधा का जो बीज होता था, तो अलग अलग देशों से अलग अलग दूसरे देशों में क्या होता था, जाते रहता था। जिस प्रकार यहाँ पर भारत में क्या है, आम हो गया, ईख हो गया और जो चावल हो गया, इस दूसरे देश में अगर नहीं सब उत्पादन हो रहा था तो यहाँ से इसका बीज इधर चला गया और यहाँ के कुछ ऐसे पौधे का ऐसे फसलें का जो बीज थे हमारे देश आए। हमारे देश में चाय का बीज चला गया तो दूसरे देश से कॉफी का बीज आ गया। इस प्रकार बहुत सारे जितने भी देश थे, अलग अलग देशों का बीज दूसरे देशों में जाते थे। और औद्योगिकरण का शुरुआत जो इंग्लैंड से हुआ, यह औद्योगिकरण पूरा देश भर में फैल गया, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होने लगा और यूरोप और एशिया का संस्कृति का विकास पूरे देश में भी होने लगा। जय हिंद दोस्त।